नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट 2026-27 पेश किया। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और जनता का भरोसा सरकार के संकल्प को और मजबूत बनाता है। हालांकि बजट भाषण की शुरुआती 30 मिनटों में बिहार का कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन बाद में राज्य के लिए कुछ अहम घोषणाएं जरूर की गई। सरकार ने घोषणा की कि अगले 5 सालों में देश में 20 नए राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए जाएंगे। इसी के तहत वाराणसी और पटना में आधुनिक जहाज मरम्मत सुविधाएं तैयार की जाएंगी। ये सुविधा गंगा के जरिए आंतरिक जल परिवहन को सशक्त करेगी। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना एवं राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के तहत पटना में रिपेयर सेंटर विकसित किया जाएगा। इस पूरी परियोजना के लिए 515 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये कदम गंगा आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और क्षेत्र में नए रोजगार अवसर पैदा करेगा। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बिहार से ये जो नया मार्ग है वो गुजरेगा। बजट में वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया, जिसका बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। इससे बिहार के कई जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। कॉरिडोर में संभावित रूप से जिन प्रमुख रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरेगी वो आरा जंक्शन है, दानापुर पाटलिपुत्र स्टेशन पटना है, सोनपुर जंक्शन है, छपरा जंक्शन है, हाजीपुर जंक्शन है, मुजफ्फरपुर जंक्शन है, बरौनी जंक्शन है, खगड़िया या बेगूसराय कटिहार जंक्शन है, किशनगंज है। इस हाई स्पीड रूट से उत्तर बिहार और सीमांचल से तेज परिवहन सुविधा विकसित होगी, जिससे यात्रियों और व्यापार दोनों को फायदा मिलेगा। फ्रेट कॉरिडोर की सौगात, देखिए पटना वाराणसी फ्रेट कॉरिडोर भी इस बजट का हिस्सा है। इससे माल परिवहन की क्षमता बढ़ेगी और बिहार में व्यापार को नया आयाम मिल सकता है। औद्योगिक क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी सुधारने का लाभ स्थानीय उद्योग और MSME सेक्टर को मिलेगा। जलमार्ग प्रशिक्षण व्यवस्था, सरकार अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करेगी। ये बिहार में नई आधारित लॉजिस्टिक को सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कहां कम रह गई हैं उम्मीदें, समझ लीजिए। जहां 2024 से 25 के बजट में बिहार का 11 बार और 2025 से 26 में 8 बार जिक्र हुआ था, इस बजट में 1 घंटे में भाषण के बाद भी बिहार का सीधा उल्लेख कम रहा। इस बार केंद्र का मुख्य फोकस आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और चुनावी राज्य असम पर दिखाई पड़ा। बिहार के लिए कोई बड़ी योजना या फिर पैकेज की घोषणा नहीं की गई। हालांकि बिहार को इस बजट में बहुत बड़े पैमाने पर घोषणाएं नहीं मिली, लेकिन पटना में जहाज मरम्मत केंद्र, वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और फ्रेट कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं राज्य के लिए बुनियादी ढांचे के स्तर पर महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। रेल मार्गों और रेल परिवहन के विस्तार से आने वाले सालों में बिहार की आर्थिक गति बढ़ने की संभावना जरूर है।